हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, द 10 मिनट शो। इस 10 मिनट के 10 मिनट शो में आपका स्वागत है। तो कैसा लगा मेरा मजाक? अगर नहीं लगा अच्छा तो कोई बात नहीं, मत हंसना और हंसना भी मत, ठीक है? चलो कोई बात नहीं। देखो, टाइम बर्बाद ना करते हुए, मजाक ना करते हुए, इस 10 मिनट शो में मैं लाया हूं आपके लिए वही सो वन लाइनर। इसमें मैं कराऊंगा मेरे भाई मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातु के 100 इंपोर्टेंट वन लाइनर, ठीक है? ये कर रहे होंगे तुम्हारे कंसेप्ट को क्लियर। और मेरे भाई मैं स्टार्ट करता हूं, ठीक है? तो देखेंगे सबसे पहले मेरे भाई, देखेंगे आगे कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो मेरे भाई ध्यान से समझ लेंगे, कौन सी धातु होती है जो सामान्य अवस्था में पाई जाती है, तो वो होती है पारा। कौन सी होती है मेरे भाई? पारा होती है। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी होती है? सोना। अच्छा, कितनी तन्य होती है? तन्यता का मतलब होता है किसी मतलब जो भी धातु होती है उसका ऐसा गुण कि उसको खींचने पर वो किस में बदल जाए? तार में, ठीक है? तो धातु का वह गुण जिससे वह खींचने पर तार के रूप में बदल जाती है, कौन सा गुण कहलाता है? तन्यता कहलाता है। और सबसे अधिक कौन है? सोना है। कितना है कि 1 ग्राम में ये हो जाता है मेरे भाई 2 किलोमीटर का तार बन जाता है। कितना बन जाता है? 1 ग्राम में 2 किलोमीटर का तार बन जाता है। सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक कौन सा है मेरे भाई? चांदी। ध्यान से समझ लेंगे, विद्युत का जो सुचालक है वो सोना नहीं है, क्या है? चांदी है। धातु इलेक्ट्रॉनों को खोकर क्या बनाती है? तो ध्यान से समझ लेंगे, धनायन। मेरे भाई जो खोएगा, जैसे मेरे पास पैसे ही नहीं होंगे तो मैं कैसे खोऊंगा? तो खोएगा कौन? जिसके पास पैसे होंगे। जिसके पास क्या होंगे? पैसे, मतलब जो धनी होगा, ठीक है? तो धनायन। तो खोने वाला कौन है? तो धनायन होगा मेरे भाई। लेने वाला कौन? ऋणायन। अपन ने ऋण लिया तो ऋणायन, अगर दिया तो अपन क्या है? धनी है, धनायन है। तो धातु इलेक्ट्रॉनों को खोकर क्या बनाती है? धनायन बनाती है। आगे देखेंगे अधातु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके क्या बनाती है? ऋणायन बनाती है मेरे भाई। आगे देखेंगे सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है मेरे भाई? हीरा। अच्छा, कौन सा विद्युत का सुचालक है? अधातु। कौन सी अधातु है जो विद्युत का सुचालक है मेरे भाई? ग्रेफाइट। मैंने बताया था कल कि इसको कहां काम में लेते हैं? पेंसिल में लेते हैं, और क्या बनाने में? इलेक्ट्रोड बनाने में काम में लेते हैं, ठीक है? सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी है? सोना, ठीक है मेरे भाई? ये हवा के साथ क्रिया नहीं करती, मतलब इसका ऑक्सीकरण नहीं होता, मतलब ना के बराबर होता है, या फिर बोल दे कि नहीं होता, ठीक है? कौन सा अधातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो मेरे भाई ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसी धातु होती है जो हथेली पर लेने पर क्या हो जाती है? पिघल जाती है। अधातु का ऑक्साइड प्राय कैसा होता है? देखो मेरे भाई, अधातु, अधातु के ऑक्साइड की बात करें तो क्या आ रहा है? अधातु में आ रहा है ऐसे होता है अम्लीय। क्या होता है? अम्लीय। अच्छा, तो धातु का ऑक्साइड कैसा हो जाएगा? सर क्षारीय हो जाएगा। कौन से धातु ऑक्साइड उभयधर्मी है मेरे भाई? ये दो ऐसे धातु ऑक्साइड है जो क्या है? उभयधर्मी। क्या है? उभयधर्मी। सर उभयधर्मी का मतलब मेरे भाई ये अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं और क्षार की तरह भी। तो धातु ऑक्साइड क्या है? देखो मेरे भाई, धातु ऑक्साइड कैसा है? क्षारीय। और अधातु ऑक्साइड क्या है? अम्लीय। ये उभयधर्मी है, मतलब अम्ल की तरह भी काम करते हैं और क्षार की तरह भी। कौन कौन सा है? जिंक ऑक्साइड है और एल्युमिनियम ऑक्साइड है, Al2O3। कौन सी धातु पानी के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर लेती है? तो सोडियम। तो इसको क्या किया जाता है? इसको मतलब ये जले नहीं या अभिक्रिया ना करे, इसके लिए इसको कैरोसिन में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है? कैरोसिन में रखा जाता है। कौन सी धातु पानी से धीमी अभिक्रिया करती है? तो मेरे भाई कैल्शियम करती है। कौन सी धातु गर्म पानी से अभिक्रिया करती है? ये ध्यान रखेंगे मेरे भाई, यहां से प्रश्न पूछता है। मैग्नीशियम, ठीक है? आगे देखेंगे कौन सी धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है? तो ध्यान रखेंगे मेरे भाई, जिंक है, ठीक है? कौन सी धातु नमी और ऑक्सीजन से जंग खाती है? बताओ कौन सी खाती है जंग? जंग किसमें लगती है? लोहे में लगती है। शरीर की हड्डियों में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है मेरे भाई? कैल्शियम पाया जाता है। शरीर में लवण के रूप में कौन सा धातु पाया जाता है? तो मेरे भाई सोडियम पाया जाता है। सबसे कम घनत्व वाली धातु कौन सी है? लिथियम है मेरे भाई। और सबसे हल्की कौन है? लिथियम। सोना और चांदी का उपयोग कहां होता है? आभूषण बनाने में होता है मेरे भाई। एल्युमिनियम का उपयोग कहां होता है? हवाई जहाज बनाने में, ठीक है? जिंक की परत और एल्युमिनियम का प्रयोग कहां होता है? बहुत सारे, मतलब जो भी हम खाना खाते हैं वो प्लेटें वगैरह बनाने में, ठीक है ना? जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है? जिंक की परत चढ़ती है इसलिए इसको जस्तीकरण भी बोलते हैं और गैल्वेनीकरण भी बोलते हैं। तीनों नाम इसी के हैं मेरे भाई। टिन का उपयोग किसमें होता है? खाद्य पदार्थों के डिब्बों में। और टिन का सिंबल क्या होता है? SN होता है। पारा का प्रयोग कहां होता है? थर्मामीटर में होता है मेरे भाई। पारा कैसा होता है? ध्यान से समझ लेंगे, चमकीला होता है, गोल्डन कलर का होता है। कैसा होता है? गोल्डन कलर का। आगे बढ़ेंगे मेरे भाई, सबसे क्रियाशील धातु कौन सी है? पोटेशियम। कैसे पता चलेगा? सक्रियता श्रेणी से। केदारनाथ का माली, ठीक है? माली आलू जरा फीके पकाता है, फीके पकाता है, कौन है जी? आगे आओ, आगे आओ, ठीक है मेरे भाई? ये हो गया तुम्हारे, यहां से पोटेशियम हो गया, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक। यहां से फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, और ये Hg क्या हो गया? पारा। Ag का मतलब सिल्वर और Au का मतलब क्या है मेरे भाई? चांदी है, ठीक है? सॉरी, Ag का मतलब तो सिल्वर हो गया और Au का मतलब क्या हो गया? सोना। Au का मतलब है ओरम, ठीक है? इसका लैटिन नाम है ओरम। देखो मेरे भाई,
लोहा किस अयस्क से प्राप्त किया जाता है? हेमेटाइट। अयस्क का मतलब होता है जब धातु को नहीं निकाला जाता तो उसमें अशुद्धियां रह जाती हैं, और अशुद्धियों से युक्त धातु को बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं मेरे भाई? अयस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अयस्क। तो किससे निकाला जाता है? हेमेटाइट से। एल्युमिनियम किस अयस्क से प्राप्त होता है? बॉक्साइट से। ये प्रश्न पूछता है बार बार। अच्छा, पारा किस अयस्क से प्राप्त होता है? सिनेबार से। और सीसा गैलेना से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे मेरे भाई। धातु अयस्क से प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? धातुकर्म। अच्छा, इसमें देखो तीन तरीके की धातु होती है, उच्च क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील और कम क्रियाशील। अच्छा, उच्च क्रियाशील को किससे निकाला जाता है? वैद्युत अपघटन से। और मध्यम वाली को कार्बन द्वारा अवकरण से। और मेरे भाई कम क्रियाशील धातु को हवा में गर्म करके, मतलब ऑक्सीजन के साथ गर्म करके निकाल लिया जाता है। हाइड्रोजन गैस धातु और अम्ल की अभिक्रिया से निकाली जाती है। सही है या गलत है मेरे भाई? सही बात है। जब भी धातु क्या करती है मेरे भाई? अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकालती है? हाइड्रोजन गैस निकालती है। कौन सी गैस निकालती है? हाइड्रोजन गैस निकालती है। ऑक्सीजन और धातु की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो मेरे भाई धातु ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? धातु ऑक्साइड। जब भी धातु के साथ ऑक्सीजन क्रिया करेगी तो क्या बना लेगी? ऑक्साइड बना लेगी। क्या बना लेगी मेरे भाई? ऑक्साइड बना लेगी। ऑक्सीजन और अधातु की अभिक्रिया से क्या बनता है? अधातु ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? अधातु ऑक्साइड। तो ध्यान से समझ लेंगे, ऑक्सीजन की अभिक्रिया जैसे होगी ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। धातु के साथ है तो धातु ऑक्साइड, और अधातु के साथ है तो अधातु ऑक्साइड। धातु जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? हाइड्रोक्साइड बनाएगा। धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस बनाएगा। और धातु अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा मेरे भाई? लवण बनाएगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस बनाएगा। धातु ऑक्साइड क्या करेगा? अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। कैसे बोलेंगे कि जो धातु ऑक्साइड है उसकी प्रकृति कैसी है? क्षारीय है, और क्षार और अम्ल आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? उदासीनीकरण, मतलब उदासीन लवण बनाते हैं। तो लवण बनाते हैं और क्या बनाते हैं मेरे भाई? जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सबसे अच्छा ऊष्मा का सुचालक कौन है मेरे भाई? चांदी। ठीक है, विद्युत का सुचालक भी कौन है? चांदी है। और ऊष्मा का सुचालक भी कौन है? चांदी। तांबा का प्रयोग कहां करता है? विद्युत तार बनाने में। सबसे निष्क्रिय धातु कौन है? सोना है मेरे भाई। कौन सा अधातु पीले रंग का होता है? तो सल्फर होता है। कौन सा अधातु लाल और श्वेत रंग में पाया जाता है? तो फास्फोरस होता है। आगे देखेंगे कौन सा अधातु बैंगनी रंग का होता है? तो ध्यान से समझ लेंगे, आयोडीन होता है। कौन सी गैस वायुमंडल में 78% है? तो नाइट्रोजन। और O2 कितनी है मेरे भाई? 21%। और 1% में क्या आ जाती है अपने पास? अन्य गैसें आ जाती है। ठीक है, कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक है? तो मेरे भाई ऑक्सीजन। कौन सा अधातु हरा पीला गैस रूपी होता है? तो मेरे भाई क्लोरीन होता है। धातुओं का गलनांक क्या होता है? अधिक होता है मेरे भाई। और अधातुओं का क्या होता है? कम होता है। अधातुओं का घनत्व कैसा होता है? कम होता है। अधातु का घनत्व और धातु का घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, धातु प्राय किस अवस्था में पाई जाती है? ठोस अवस्था में। अधातु प्राय कैसी होती है? ठोस, द्रव या गैस। ध्यान से समझ लेंगे, जो धातु होती है वो ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन अधातु जो है वो ठोस अवस्था में पाई जा सकती है, गैस अवस्था में भी और द्रव अवस्था में भी। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे धातुएं प्राय किस प्रकार की यौगिक बनाती है? तो आयनिक बनाती है। अधातुएं प्राय किस प्रकार की यौगिक बनाती है? तो सहसंयोजक। ठीक है, धातुएं आयनिक और अधातु कैसे बनाएंगी? सहसंयोजक। लोहा, नमी और ऑक्सीजन ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? जंग बनाते हैं, फेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। यहाँ पे XH2O क्या है मेरे भाई? हेमी हाइड्रेट है, मतलब कि यहाँ पे जो X है वो जल के अणु है। क्या है? क्रिस्टलन के जल के अणु। ऑक्सीजन और सल्फर की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार का ऑक्साइड है मेरे भाई? तो अम्लीय ऑक्साइड है। आगे देखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड का किस प्रकार का ऑक्साइड है? तो अम्लीय ऑक्साइड है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी किस प्रकार का? अम्लीय ऑक्साइड का। धातु की कौन सी विशेषता उन्हें तार और पत्र बनाने में आघात वर्धनीयता और तन्यता? तो तन्यता तो मतलब तार के रूप में बदलना, आघात वर्धन का मतलब होता है चोट दे देकर उसको चद्दर के रूप में बदलना, आघात वर्धनीयता का गुण कहलाता है। धातु को किस शब्द से व्यक्त किया जाता है मेरे भाई? तो भंगुर होती है। भंगुर का मतलब है जैसे ही चोट दी बिखर जाती है, जैसे कि पत्थर हो गया। तन्य का मतलब तार के रूप में। सबसे तन्य धातु कौन सी है मेरे भाई? सोना है। मैंने तुम्हें ये बता दिया था, दोबारा आ गया प्रश्न, कोई बात नहीं। धातु का रंग सामान्यतः कैसा होता है? चमकीला होता है, इसी गुण को धात्विक चमक कहते हैं। अधातु का रंग कैसा होता है? फीका होता है, गैर चमकीला होता है। कौन सा अधातु जीवाश्म ईंधन में पाया जाता है? तो कार्बन पाया जाता है। हीरा किसका अपर रूप है मेरे भाई? कार्बन का। ग्रेफाइट भी किसका है? कार्बन का। आगे देखेंगे ग्रेफाइट का उपयोग किसमें होता है? पेंसिल लीड में, विद्युत चालक में। हीरे का उपयोग आभूषण व कठोर पदार्थ काटने में होता है। धातु का परमाणु आकार किस ओर जाने पर? आवर्त सारणी की बात कर रहा है मेरे भाई, तो बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? घटता है। और नीचे से और मतलब किस ओर जाने पर बढ़ता है? तो ऊपर से नीचे जाने पर। ऊपर से नीचे जाएंगे तो बढ़ेगा, और बाएं से दाएं जाएंगे तो घटेगा। कौन सा तत्व धातु और धातु दोनों के गुण दर्शाता है? तो मेरे भाई हाइड्रोजन बोलते हैं, और इसको बोलते हैं अवारा तत्व। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। सबसे हल्की गैस कौन सी? हाइड्रोजन। धातु और क्लोरीन करके क्या बनाएंगे? धातु क्लोराइड बनाएंगी। सोडियम और क्लोरीन करके सोडियम क्लोराइड, और मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। इसी तरीके से कैल्शियम जल के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है मेरे भाई, बिना बुझा हुआ चूना। तो देखेंगे सोडियम और जल के साथ क्रिया करके क्या बनेगा? तो हम बताएंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और क्या बनेगा मेरे भाई? क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगी। धातु ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाएंगी।
धातु ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, अम्ल बनाएंगे। कौन सी धातु बैक्टीरिया रोधी होती है, तो मेरे भाई तांबा होती है। आगे देखेंगे किस धातु का प्रयोग सिक्के बनाने में, तो निकेल और तांबा में। याद रख लेंगे, मतलब जैसे ही तान आई, हमने जैसे ही सिक्का फेंका बंदर के आगे और उसको आगे तान, तो ता से तांबा और नी से निकिल। सिक्का बनाने में तांबा और निकिल का, ठीक है। कौन सी धातु स्टील बनाने में, क्रोमियम और निकिल। कौन सा है धातु फसलों की वृद्धि में आवश्यक है मेरे भाई, तो नाइट्रोजन है। कौन सा है धातु डिटर्जेंट बनाने में, फास्फोरस। और माचिस की जो माचिस बनाने में प्रयुक्त होता है वो भी कौन सा होता है, फास्फोरस होता है। कौन सा है धातु अम्ल वर्षा कारण है, सल्फर डाइऑक्साइड मेरे भाई, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। कौन सा अधातु गैस जल शुद्धिकरण में प्रयुक्त होती है, तो मेरे भाई क्लोरीन होती है। कौन सी धातु मानव रक्त में पाई जाती है, तो लोहा पाई जाती है। कौन सी धातु पौधों के पत्तों में क्लोरोफिल बनाने में आवश्यक होती है, तो मैग्नीशियम होती है मेरे भाई। क्या होती है, मैग्नीशियम। कौन सी धातु हड्डियों और दांतों में होती है, तो कैल्शियम होती है मेरे भाई। आगे देखेंगे कौन सा अधातु बैक्टीरिया को मारने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो क्लोरीन किया जाता है। जल के शुद्धिकरण में काम में लिया जाता है। कौन सी धातु बिजली के बल्ब के फिलामेंट में प्रयुक्त होती है, तो टंगस्टन होती है मेरे भाई। इसका गलनांक बहुत अधिक होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस होता है मेरे भाई, 3380 डिग्री सेल्सियस। कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य आघात वर्धनी है, तो सोना। कौन सी धातु का गलनांक सबसे अधिक, टंगस्टन का। कौन सी धातु का प्रयोग अंतरिक्ष यान व हवाई जहाज बनाने में होता है, तो मेरे भाई एल्युमिनियम का प्रयोग होता है, ठीक है मेरे भाई। ये हो गए तुम्हारे 100 प्रश्न कंप्लीट, ठीक है मेरे भाई। इस तरीके से 100 वन लाइनर बताएंगे किस तरीके का शो लगा मेरे भाई। अगर कोई गड़बड़ी लगती है, कोई दिक्कत लगती है, कोई तुम्हें प्रॉब्लम है, तो आप बताएंगे कि सर इस चीज में हमें दिक्कत है और इस तरीके से हमको इस चीज में दिक्कत आई है, और आप इन चीजों को सुधार करेंगे तो अच्छा होगा मेरे भाई। आपकी राय बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे भाई। चलो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, लव यू ऑल, और तुम्हारा फ्लाइंग